आज का हमारा जो वचन है भजन संहिता 34 और उसकी पहली और तीसरी आयत में पढ़ूंगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगी, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम यहाँ पे परमेश्वर की स्तुति करने आए हैं। एक प्रार्थना में जाएंगे, जिससे पहले मैं अपने संदेश में जाऊं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे ईश्वर, महान परमेश्वर, इज़ाक अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, हम फिर से अपने आप को हलीमियत के तौर पे तेरे सामने लाते हैं। अपने मनों को नम्र और कोमल बना के तेरे हुजूरी में लाते हैं। अब जब हम संदेश को यहाँ पे रिकॉर्ड करें, हमारे साथ हो और जो भी मैं बोलूँ ईश्वर, वो अपने वचन मेरे मुंह में डाल, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे और जो लोग इसको सुने वो आशीषित होने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना है, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज जो मैंने चुना है वो है राजा जब आता है तो सब बदल जाता है, और हमारा राजा जब यीशु मसीह आएगा तो सब बदल देगा, नया जीवन हमारे अंदर आ जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें उस राजा की इंतज़ार करनी है, जो कि हमारे आने के लिए हम जो इंतज़ार कर रहे हैं, हम उसकी बाट जो रहे हैं। वो भी इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरा प्रचार संदेश लोगों में पहुँचे, हर एक इंसान उसको सुने, और फिर मैं अपने लोगों को लेने ज़मीन पे जाऊंगा और उन्हें स्वर्ग राज्य का भागीदार बनाऊंगा। आज हम अध्ययन करेंगे दूसरा शमूएल, उसका 9वां अध्याय, उसकी पहली से 13वीं आयत तक हम देखेंगे। यहाँ पे एक शख्स का नाम दिया गया है मपीबोशत। ओके, ये जो है शाऊल का पोता था, और ये जो है जोनाथन, या जो कि दाऊद का दोस्त था, उसका बेटा था। और ये जब यहाँ पे था तो ये जब इसको अपने दादा की, अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुनता है, तो इसकी दाई जो उसकी देखभाल कर रही थी, वो उसको लेके भागती है उसको बचाने के लिए। और इस तरीके से जब वो जाती है तो ये जो है घोड़े पे से गिर पड़ता है और ये अपंग हो जाता है। जब ये अपंग हो जाता है तो ये जो है वो छोड़ के इसको भाग जाती है, और फिर ये एक दाऊद का, शाऊल का जो नौकर था माकीर, उसके घर में जाके रहने लगता है। हम यहाँ देखते हैं इस बच्चे की हालत। जब ये छोटा था, 5 साल का था, तो ये बड़ा दुखी था, क्योंकि इसके चल नहीं पाता था और इसके पास खाने के लिए नहीं था। जिसके घर में रह रहा था, उनको अगर दया आती है तो उनको, जो भी उनके पास था, वो भी गरीब लोग थे, और लेकिन फिर भी वो शाऊल का पोता होने के नाते, योनाथन का बेटा होने के नाते वो उसकी जो है सेवा में लगे हुए थे, क्योंकि वो राजकीय घराने से था। यहाँ पे हम देखें कि यहाँ दाऊद जब राजा बनता है, योनाथन और शाऊल बादशाह की जब डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जब दाऊद राजा बनता है, उसने जो एक वायदा किया था अपने दोस्त योनाथन से, और वो वायदा था कि जब शाऊल और मैं, मतलब योनाथन, हम दोनों, जब हमारी मृत्यु हो जाए, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी हालत में हो, दाऊद को बोला गया था कि तू उसकी सुधि लेना। और ये वायदा दाऊद ने योनाथन के साथ किया था, और उसके बाद ये दोनों नहीं मिलते हैं। ये जो वायदा इसने किया था दाऊद ने, अब उसे याद आता है जब वो राजा बन जाता है। और हम ये सोचते हैं कि जब आदमी बड़े पोस्ट पर आ जाता है, बड़ी पोजीशन हासिल कर लेता है, और एक जैसे राजा की पोस्ट उसको मिली, तो वो अपने अजीज़ों के लिए जो प्रतिज्ञा करता वो भूल जाता है, क्योंकि हम पाप में रह रहे हैं, हम पापी हैं, और हम सोचते हैं अब मेरे पास गद्दी है, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम दाऊद राजा को देखें, वो कहता है कि क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है? वो ये सोच रहा था
कि शाऊल के घराने के, योनातान के घराने के सब लोग मर गए हैं, और इसलिए जो है उसने जो योनातान से प्रतिज्ञा की थी उसको ये पूरा करना मांग रहा था। दूसरी आयत में लिखा हुआ है, शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था, वो दाऊद के पास बुलाया गया। जब दाऊद को पता लगा कि शाऊल के घराने का आदमी है सीबा, उसको बुलाता है वो अपने पास। और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? उसने कहा, हाँ मेरा नाम सीबा है। तब उसने कहा, हाँ तेरा दास सीबा ही है। जब वह ऐसे बोलता है तब राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से और कोई परिवार का सदस्य है? ये कहता, जिससे मैं अपना अनुग्रह दिखाऊं। यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है तीसरी आयत में, प्रीति दिखाऊं। प्रीति का मतलब प्यार दिखाऊं। और शाऊल जो है, जो उसके घराने का था, हम ये देखते हैं कि शाऊल जो है वो दाऊद राजा को मारना मांग रहा था, लेकिन दाऊद ने जो है उसको मौका लगा, उसने शाऊल को नहीं मारा। और उसने कहा, जिसे परमेश्वर ने करा हुआ है, चुना हुआ है, उसके साथ मैं बदला नहीं लूँगा। हम यहाँ देखते हैं कि ये कह रहा है कि मैं उसको प्रीति दिखाऊं, प्यार दिखाऊं। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं। और जब इसे पता लगता है कि योनातान का पुत्र, जिसका नाम मपीबोशेत है, और ये जो है बड़ी बुरी हालत में ये है, लंगड़ा है, अपंग है, चल नहीं सकता है, उसको कहीं ले जाना तो उठा के ले जाना पड़ेगा। इस तरीके से जो है वो वहीं पे रह रहा है, माकीर के घर में रह रहा है। और जगह का नाम है लोदाबार। ओके, लोदाबार में वो रह रहा है, माकीर के घर में, और वो उसकी सेवा में लगा हुआ है। तब राजा दाऊद ने दूत भेज के उसको लोदबार से बुलाया। अगर हम देखें, लोदबार यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसी सूखी निर्जल भूमि, ऐसी सूखी निर्जल भूमि जहाँ पे कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। लोदबार का मतलब ये है। और ये योनातान का पुत्र, ये गरीबी में पल रहा था, ये अपंग था, इसको कोई देखने वाला नहीं था सिवाय माकीर के। और जब ये यहाँ पे होता है, इसका परिवार देखा जाए, अपमानित परिवार, लोग इसको नीची नज़र से देखते थे। अगर कोई अपमानित परिवार हमारे समाज में हो तो हम उसके पास बात भी नहीं करेंगे। यही हाल जो था इस बच्चे का भी था, जो कि अपमानित था, क्योंकि उसका जो शाऊल जो था वो क्या करता था, उसने कोई अच्छे काम नहीं करे, और जब वो अच्छे काम करता तो लोग उसकी बड़ाई करते, उसकी प्रशंसा करते, उसकी महिमा करते। वो तो दाऊद को भी मारना मांग रहा था। जब हम देखते हैं कि दाऊद को मारना मांग रहा था, लेकिन तो लोग उसको नहीं भूले, इसलिए जो है इसकी हालत बड़ी बदहाली सी हालत थी, और कोई इसको पूछने वाला नहीं था सिवाय माकीर के। और ये जो था, इसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे, इसको ढंग के खाना भी नहीं मिलता था। मैं सोचती हूँ शायद दिन में एक बार या दो बार अगर खाना मिल गया तो वो सोचता था कि बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन यहाँ पे अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। और दाऊद जो है अपना अनुग्रह वो योनातान के पुत्र के ऊपर दिखाना मांग रहा, देना मांग रहा है, इसलिए वो उसको बुलाता है। जब हम देखते हैं कि ये उसको बुलाता है, उस परिवार को जिसको सब लोगों ने नकार दिया, उसको ये बुलाता है और ये कहता है, जाएंगे हम, हे मपीबोशेत, 6 आयत में, उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा। मपीबोशेत जो है यहाँ पे जो है उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था, उसने ये नहीं सोचा था कि ये मुझे यहाँ पे बुलाएगा, या ये कभी राजा दाऊद उसको इतनी बड़ी इज्जत देगा। वो क्या, दाऊद ने उससे कहा, मत डर। परमेश्वर हमसे कहता मत डर। कभी कभी हम बहुत डर जाते हैं, हम परमेश्वर कहता मत डर। दाऊद कह रहा, अपने बच्चे के समान इसको कह रहा, तू मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चित तुझको प्रीति दिखाऊंगा।
योनातान मेरा मित्र था और मैं योनातान की वजह से तुझे अपना अनुग्रह उंडेलता हूँ। तेरे दादा शाऊल को सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। जब ये इसकी मृत्यु हो जाती शाऊल की मृत्यु होने के बाद जितना उसका ज़मीन जायदाद था लोगों ने छीन लिया। आज दाऊद उसको कह रहा है जो तेरे पास ज़मीन जायदाद है वो मैं वापस, जो शाऊल की भूमि है, शाऊल की ज़मीन है, शाऊल के खेत है, शाऊल की पैसा कौड़ी जितना भी है मैं सब तुझे देता हूँ। और फिर उसको एक और चीज़ बोलता है, और क्या बोलता है यहाँ पे, निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊं, तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। बड़े सोच की बात है, क्या हम किसी लंगड़े को अपनी टेबल पर बिठा सकते हैं? शायद हम सोचेंगे इसको तो दूसरी जगह कुर्सी पे बिठा दो, इसको नीचे बिठा दो, ऊपर बिठाने की जरूरत नहीं है। दाऊद कह रहा है ये मेरी मेज पे खाना खाएगा, राजा की मेज पे खाना खाएगा। टाइटल है हमारा, जब राजा आता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ पे राजा दाऊद आया और उसने मफीबोशत के साथ सब कुछ ठीक करा। वो कहता सारा कुछ मैं तुझे दूंगा, जितने तेरे ज़मीन जायदाद है तुझे सब मिलेगा, लेकिन तू मेरी मेज पे खाना खाएगा। अजीज़ों, बहुत बड़ी बात है कि एक राजा के मेज पे एक गरीब सा, अपंग सा, लंगड़ा, जिसको कपड़े ढंग के नहीं है, जिसकी हालत बहुत बुरी है, जो बीमार दिख रहा है, उसको जो है राजा दाऊद कह रहा है ये मेरी मेज पे खाना खाएगा। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ जैसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। उसने अपने आप को क्या कह दिया? मरा कुत्ता। उसकी हालत वही थी मरे कुत्ते की, जो कुत्ता मरने पे है, वो हालत मफीबोशत की थी। उसने कहा तेरा दास, मैं तो दास हूँ, मैं तो एक कुत्ते के समान हूँ, और तू जो मुझे अपनी दया, मुझे अपना अनुग्रह, मुझे अपना प्रेम, मुझे अपनी मेज पे खाना खाने के लिए बिठाया है, मैं तो नौकर ही हूँ। और वो जो है ऊपर दृष्टि भी नहीं कर पा रहा था। जब किसी गरीब के लिए ऐसा करा जाए तो हम देखते हैं कि दो लोग थे जो मंदिर में गए। एक जो था एक तो वो था फरीसी था, और दूसरा जो था बहुत ही अपने आप को पापी समझ रहा था, और दोनों मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना में लग जाते हैं। एक कहता है हे ईश्वर, मैं तो बहुत ज़्यादा मैं पवित्र हूँ, मैंने दान भी दिया है, मैंने गरीबों की भी सहायता करी है। वो इतना ज़्यादा जो है बड़ा चढ़ा के बता रहा था, ऐसे कर रहा था जैसे उसके अंदर घमंड भरा हुआ है। लेकिन वो दूसरा जो आदमी था सामरी, और जो नीची जाति का था, उसने जो है अपने शक्ल, अपने चेहरे को ऊपर उठा के नहीं देखा। वो नीचे झुका, गिड़गिड़ाता हुआ, रोता हुआ उसने अपने पापों की क्षमा मांगी। और जब वो अपने पापों की क्षमा मांगता है, यहाँ पे ये मफीबोशत का भी वही केस है। वो दाऊद के सामने खड़ा है, वो बता रहा है मैं कुत्ते के समान हूँ, मेरी हालत ऐसी है, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं तेरी मेज पे खाना खाऊं। और वो दाऊद का रहम, दाऊद का अनुग्रह मफीबोशत के ऊपर पड़ता है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी उसके पिता योनातान से। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया। सीबा का स्वामी जो है वो योनातान है, और उसने उसके घराने को दे दिया। और शाऊल यहाँ पे कह रहा है, अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। सीबा को अगर देखा जाए, आगे लिखा हुआ यहाँ पे कि सीबा के पास 15 पुत्र थे। बड़ा नंबर बड़ा है, और 15 पुत्र और 20 सेवक थे। ये शाऊल का आदमी था, और उसका घराना इतना बड़ा था, 15 पुत्र और 20 सेवक जो थे। और दाऊद ने उसको बोला कि तू जो है इसकी मफीबोशत की तू सेवा करेगा, और जो कुछ भी खेत में उगाया जाएगा
जो कुछ भी खेती बाड़ी से होगा, जो कुछ भी खाने पीने का सामान है, वो सब तो इसके मफीबोशत के घर में देगा। ये कह रहा है तेरे स्वामी का पोता मफीबोशत मेरी मेज पर नित्य भोजन करेगा। उसने कहा सब कुछ इसका पूरा परिवार वहीं रहेगा, लेकिन ये जो है मफीबोशत मेरी टेबल पे, मेरी मेज पे बैठ के नित्य भोजन करेगा। ये कह रहा सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा मेरा प्रभु दास अपने दास को जो आज्ञा दे। ओके, सीबा बहुत तैयार हो गया क्योंकि उसका परिवार बड़ा था और उसने कहा, सेवक भी उसके पास 20 थे, 15 बेटे तो 20 सेवक थे और उसके पास काफ़ी लोग थे जिनसे वो सेवा करवा सकता था। तो उसने कहा कि मेरा प्रभु राजा, ओके प्रभु, यहाँ पे दाऊद को पदवी दी हुई प्रभु, क्योंकि वो जो है इन सब का पालन करता है, इनके घराने का, इनके राज्य का, इसलिए यहाँ पे सीबा उसे प्रभु बोल रहा है और कह रहा है जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। तो दिन में अगर 10 बार आज्ञा देगा तो मैं 10 बार जाके जो काम तू मुझे देगा मैं उसको बगैर किसी झंझट के, बिना किसी कुड़कुड़ाहट के मैं उसको करूँगा। दाऊद ने कहा मफीबोशत राजकुमारों के समान मेरी मेज पे भोजन किया करें। अजीज़ों, अनुग्रह, इतना बड़ा अनुग्रह दाऊद ने मफीबोशत को दिया और वो अनुग्रह जो उसके पर था, अनुग्रह का मतलब है हम जिस चीज़ के लायक नहीं हैं वो हमें मिलना। परमेश्वर का अनुग्रह हम पापी लोगों पे है, हम पाप में रहते हैं, हमारे चारों ओर पाप फैला हुआ है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। सीबा दाऊद को प्रभु बोल रहा है क्योंकि दाऊद का अनुग्रह वो पूरे शाऊल के ख़ानदान पे है, योनातान के ख़ानदान पे है और उसने जो कुछ भी शाऊल के ख़ानदान की ज़मीन जायदाद और जो भी धन दौलत था जो लोगों ने उससे ले रखा था वो सब उसको वापस करता। ये अनुग्रह है। हम उस अनुग्रह के लायक नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम पाप में रहते हैं और हम परमेश्वर के साथ चुने हुए लोग हैं तो परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पे उंडेलता है। इसी प्रकार दाऊद ने अपना अनुग्रह मफीबोशत के ऊपर उंडेल दिया। ये कह रहा है ये मेरी टेबल पे, मेरी मेज पे रोज़ खाना खाएगा। उसके बाद शायद वो यरूशलेम में ही रहता था, मफीबोशत रहने लगा और जब खाने का समय होता था तो दाऊद का दास उसको लेकर उस टेबल पे बिठा देता था। वो कहता राजा के समान, राजकुमारों के समान। हम देखते हैं कि जब वो उड़ाऊ पुत्र जो था, जब वो चला जाता और वापस आता है तो उसका पिता उसको क्या कहता, उसका अनुग्रह, अपना अनुग्रह अपने बेटे पे उंडेलता है और कहता है इसको राजकुमारों जैसे कपड़े पहनाओ, ये राजकुमार है। इसी तरीके से दाऊद ने उसको, मफीबोशत को राजकुमारों जैसा ट्रीटमेंट दिया, राजा के समान, अपने से कोई कमी नहीं रखी। जैसे कपड़े राजा का आदमी पहनता है, राजकुमार लोग पहनते हैं, उसी तरीके से मफीबोशत भी राजकुमारों की पोशाक में बैठता था और राजा दाऊद उसको अपने पास बिठाता था। बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि राजा दाऊद ने कितना अनुग्रह इसके ऊपर उंडेला, अपनी मेज पे, अपने बराबर में, और राजाओं का खाना, राजा के घराने से आ रहा है खाना, जहाँ पे पक रहा है सबके लिए, और ये वहाँ पे बैठा, इसको कुछ नहीं करना क्योंकि दाऊद का अनुग्रह इसके ऊपर है और ये राजाओं जैसे बैठता था। मफीबोशत के भी मीका नामक एक बेटा था। शायद आप लोगों को पता नहीं कि मफीबोशत के पास एक बेटा भी था और जब वो बेटा था तो वो बेटा और उसकी माँ वो वहाँ रहते थे जहाँ पे सीबा था और सीबा जो है उनकी सेवा में लगा हुआ था। लेकिन जब खाने का समय होता था तो मफीबोशत को दाऊद का नौकर उसको उस मेज़ पे बिठाता था जहाँ पे राजा दाऊद उसके लिए इंतज़ार करता था। वो खाना शुरू नहीं करता था जब तक कि मफीबोशत उस मेज़ पर आके ना बैठ जाए, जब तक कि वो परमेश्वर का धन्यवाद ना दे दे तब तक वो खाना भी शुरू नहीं करता था।
इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह अपने लोगों पर है। हम चाहे परमेश्वर से कितना दूर चले जाएं, हम चाहे कितना भी दरिद्रता में रहें, हम चाहे कितने भी अपंग हो जाएं, हम चाहे कितने भी गरीबी में रहें, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। उसका अनुग्रह वो हम पापियों के ऊपर वो उंडेलता रहता है। हम जब देखते हैं कि कोई अच्छाई करता है, हम सोचते हैं क्यों अच्छाई कर रहा है, इसको ज़रूरत नहीं अच्छाई करने, ये है ही नहीं कि इसके लायक इस पर अच्छाई की जाए। हम पापी होके हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं। लेकिन दाऊद भी पाप में रह रहा था, दाऊद भी राजा था, दाऊद जो है उसने अपनी प्रतिज्ञा की थी और उसको पूरा कर रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं दाऊद ने ये नहीं सोचा कि यह अपंग है, दरिद्र है और ये इसको लोग नीची नज़र से देख रहे हैं, मैं क्यों इसके साथ मैं ऐसा बर्ताव करूं, क्यों मैं इसे अपनी मेज़ पे बैठाऊं। अजीज़ों, नया जीवन जब हमें मिलेगा, जब यीशु मसीह में आएंगे और लेके जाएंगे, नया जीवन हमें स्वर्गीय राज में मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, मैं जहाँ जाऊँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु मसीह इंतज़ार कर रहा है कि कब वो हमें उस मेज़ पे बिठाए स्वर्ग में, जिसके लिए वो इंतज़ार में है कि मेरे लोग आए, मेरा अनुग्रह उन पे बना रहे। ये यीशु मसीह चाहता है कि आपके और मेरे ऊपर जो है, उसने बोला मैंने वायदा किया है और मैं तुम्हें जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ लेके जाऊँगा। दाऊद का अनुग्रह मफीबोशत और उसके पूरे घराने पे था। परमेश्वर का अनुग्रह अपने लोगों पे, चुने हुए लोगों पे, अन्य जातियों पे, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उन सब पे परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है। जब राजा आता है तो नया जीवन मिलता है। जब यीशु मसीह आएंगे, आपको और हमें नया जीवन मिलेगा और हम उस जीवन के लिए इंतज़ार में हैं कि कब यीशु मसीह आए और हमें नया जीवन मिले। आइए प्रार्थना में जाएंगे। ये हमारे स्वर्गीय पिता ईश्वर, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें यह मौका दिया कि यह संदेश बीच में रुकावट हुई, लेकिन फिर से हमें मौका मिला कि हम इस संदेश को ख़त्म कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संदेश को सुने और तेरे घराने में खुशियाँ मनाई जाए और लोग आशीषित होने वाले बने। जब इस सुसमाचार को सुने, वो जाने कि तेरा अनुग्रह सदा अपने लोगों पे बना हुआ है। चाहे हम कितना भी दरिद्र क्यों ना हो जाएं, चाहे हम कितना भी पाप में क्यों ना चले जाएं, लेकिन तेरा अनुग्रह तेरे लोगों पे बना हुआ है। हम यही चाहते हैं कि हमें अपनी पनाह में रख, हमेशा के लिए हमारे विश्वास को कायम रख, ताकि हम विश्वास के द्वारा दूसरे लोगों तक संदेश पहुंचाने वाले बने और तेरा ये नाम दुनिया के हर कोने में महिमा और स्तुति के साथ लिया जाने वाला हो। जो लोग अंधेरे में भटके हुए हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं ताकि वो भी तेरी महिमा और स्तुति करने वाले बने, उन्हें भी यह मौका मिले, उन्हें भी तेरा अनुग्रह उनके ऊपर उंडेला जाए। यही हमारी प्रार्थना है। सुन और ग्रहण कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।